क्या होमवर्क मिला था? टाइप 6 और 7 बोलते जाइएगा। टाइप 6 में बोलिएगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7। नेहरा एक नाव से 34 किलोमीटर लंबी झील में 4 घंटे में तैर सकता है। यानी कि झील का मतलब शांत जल ना। शांत जल जिसको आप लोग बोलते हैं एक्स। क्लियर? 34 किलोमीटर 4 घंटे में, यानी चाल हो गई 34/4। क्या एग्री हैं? उसी नाव से नदी के धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 28 किलोमीटर और धारा के अनुकूल 20 किलोमीटर जाने में 20 किलोमीटर जाने में उसे 6 घंटे लगते हैं। क्वेश्चन तो लिखा, अभी तक कुछ नहीं किया। अब जल्दी से धारा की चाल ऐसा रखें जो 1.5 रखिएगा तो मेरे ख्याल से 2, 1.5 रखिएगा तो 4×2=6 आ गया। इसका मतलब आंसर कितना? 1.5 पे इसलिए मेरी दिमाग गई कि 10 से आसानी से कट रहा है, 7 से आसानी से कट रहा है। क्या आसान था? बन जाना चाहिए अब। बनेगा? 8, 9, 10, 11, 11। धारा के दिशा में 35 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर 9 घंटे, प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटे, प्रतिकूल 24 किलोमीटर जाने में 6 घंटे। तो जल्दी बोलिए, प्रतिकूल चाल हो गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब प्रतिकूल 4 से भाग दीजिए तो 4 बच जाएगा, 5 से भाग दीजिए, जल्दी बोलो। तो DS सबको आया समझ में? इन्हीं के हड़बड़ा के सर मत बोल दीजिएगा, चलेगा? तो अब आंसर क्या पूछ रहा है? अनुकूल 14 किलोमीटर यानी 2 घंटा, प्रतिकूल 9 घंटा, तो 9×2 बिना कलम के बन रहा आप लोग को। फिर से आसान है। 12, 13, 14, 14। धारा के ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल धारा की चाल की 3। ऊर्ध्व प्रवाह में नाव की चाल धारा की चाल की 3 होने, यानी x हो जाएगा 4। जल्दी बोलिए, चलेगा? हाँ? अच्छा, अधो प्रभाव लिखा ऊर्ध्व ने। डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम का मतलब x+, यानी यहाँ जल्दी बोलिए तो सही है। धारा के दिशा में 42 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध, धारा के दिशा में 42 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध बराबर कै घंटे? हल कर लीजिएगा। भी का मान निकालिए। 3.5। तो शांत जल में चाल हो जाएगा 7 ना। शांत जल में, तो शांत जल में झील का मतलब शांत जल में समय बराबर दूरी बटा चाल। किलोमीटर मीटर पर सेकंड में 5/18।
5 से 20 बार में 300, यानी कै मिनट। फिर भी मन में कोई बात है तो बोलिएगा। आसान है। 15, 16, 17, 18, 19, 19। गुलाब एक नाव, धारा के विरुद्ध 24 किलोमीटर जाने और 30 किलोमीटर धारा के अनुकूल आने में कई घंटे। अब 800 मीटर चौड़ी। तो ध्यान दीजिए, तालाब का मतलब शांत जल, दूरी 400 और समय 288 ना। ये मीटर पर सेकेंड में, किलोमीटर में लाने के लिए 18 बटा। जल्दी से यहाँ हल कर लीजिए। कितना? यानी x का मान 5 निकल गया। कि हल कर दें? अब सीखिए। यही पूछ रहा था, इसी जगह काम खत्म। आगे जाने की जरूरत ही नहीं। पढ़े। 20, 21, मिटाएं से 21। धारा की दिशा में नाव की चाल, धारा की चाल की, धारा के दिशा में नाव की चाल, धारा की चाल की, यानी x का मान 3। क्लियर है आप लोगों को? इस नाव को धारा के दिशा में 28 किलोमीटर जाने में और आने में। तो 28 किलोमीटर गया और 28 किलोमीटर जाएगा। अगर 4 से तो आएगा कई घंटे में? 4 सते 28, 2 से 4, भी का मान 4 आ गया। 2 से 7 बटा 3। जल्दी बोलिए, भी का मान 3। बहुत अच्छा। भी का मान हल करने आता है सबको? तो पूछ क्या रहा? धारा की चाल, सॉरी 7 बटा। तो धारा की चाल भी का मान 7 बटा 2। आंसर कितना? ये हल करने आएगा ना? 22, 23, 23। लखनवा एक नाव से धारा के विपरीत 42 किलोमीटर जाने में, तो धारा के विपरीत 42 किलोमीटर जाने में 6 घंटा निचाल हो गया। सही है। तो 7 से भाग दीजिए, जल्दी बोलिए। धारा के विपरीत 5 घंटा ना, तब बच जाएगा। 3 से भाग दीजिए। तो धारा के दिशा में, इस सबको आया समझ में? तो धारा की चाल, शांत जल में नाव की चाल। तो धारा की चाल होगा घटा के दूसरे, और नाव की चाल जोड़ के दूसरे। क्या पूछ रहा? इससे कितना कम है, इसमें न से लग गया। तो 8 नीचे कम ऊपर गुने 100। 1/8 का मतलब 12.5 कम, यानी 87.5। श्योर है? परसेंट निकालने आता है ना? 1/8 का मतलब 12.5 को 7 से गुना कर दीजिएगा, बन जाएगा 24, 25, 26, 27, 28। एक व्यक्ति नाव द्वारा धारा के विपरीत A से B तक 21 किलोमीटर दूरी तय करने और वापस आने में कई घंटा। तो ध्यान दीजिए, 21 किलोमीटर गया और 21 किलोमीटर आया। कई घंटे में?
जाएगा अगर यूएस में तो आएगा डीएस। यदि उसे धारा के दिशा में 7 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लगता है, धारा के दिशा में 7 किलोमीटर तय करने में उतना ही समय लगता है, धारा के विपरीत। मेरी बात समझ में आ रही है? ये दोनों की चाल न हो गया, तो यहाँ 7/T रख दीजिए और यहाँ 3/T रख दीजिए, जल्दी से मान रख दीजिए। तो 7/T रखिए तो 3T और 7T, 10T का मान 10 यानी T का मान 1, और T का मान 1 आ गया, यानी यहाँ चाल हो गया 7 और यहाँ चाल हो गया। समय दोनों का सेम न था। अब पूछता क्या है जल्दी से लास्ट, धारा का वेग घटा के दूसरे भाग यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल जोड़ के दूसरे भाग यानी 5 किलोमीटर प्रति। फिर भी मन में कोई बात है तो फिर से एक बार 7/T 3/T लिखे, समझ में आया? बोल नहीं रहे हैं। 29 23 31 31। एक नाव 6 घंटे, प्रतिकूल प्रवाह 24 किलोमीटर, अनुकूल प्रवाह में 28 किलोमीटर। यही नाव 38 किलोमीटर प्रतिकूल है, 21 किलोमीटर। तो बतेबे किया आप लोग को 24 किलोमीटर अनुकूल, और बोलिए प्रतिकूल था, प्रतिकूल, और बोलिए अनुकूल जाने में। और क्या लिखा है? 38 किलोमीटर, और बोलिए 50 मिनट को 5/6, 47/6। अब हल कर देना है। हल करने के लिए आप जानते हैं, नहीं तो थोड़ा सा ध्यान रखिए। 28 से 21 दोनों को काटने वाली राशि 7 हो सकता है, सही है? तो 7 रखिएगा तो कितना हो जाएगा? 4 का मान, 4 घटाइए 2, 12। यही ज्यादा आ रहा है, ऐसा संभव नहीं, इसलिए 7 नहीं, इसको 14 मान लीजिए। कितना मान लीजिए? 14 रखिए। कितना? 2 2 घट जाएगा तो 4 सते, यूएस का मान 4 छक। अब मान यहां रख लीजिए जल्दी से, जल्दी। 38/6, 14/3। देखिए ना, 38/6, 19/3, 19/3 रहने दीजिए। यहाँ 14 रख दीजिए, 3/2, एलसीएम 6 आ रहा है, 38 और 9 47 आ ही रहा। इसका मतलब मेरा माना गया, सोचा गया मान बिल्कुल। और नए समझ में आया तब तेगो को काटने के लिए सिखाए थे। इसको 3 से गुना, इसको 4 से गुना, 84 84 कट जाएगा, फिर डीएस निकल, यूएस निकल जाएगा, तो फिर डीएस निकल जाएगा। तो किसका मान पूछ रहा? नाव की गति जोड़ के दूसरे भाग यानी 10 किलोमीटर। क्या आप कोई 14 माने थे? समझ में आया था? बोल नहीं रहे हैं। ये पूरे पूरे नहीं ना था कि दोनों को पूरे पूरे काटे। बढ़िया है। 32 33 34 35 36। पूछना है? एक नाव के दिशा में 24 किलोमीटर जाने में
नाव के दिशा में 24 किलोमीटर जाने में। और बोलिए यूएस में कई घंटा। और बोलिए शांत जल में चाल, शांत जल में चाल 3 गुनी कर दी जाए तो नाव को धारा के दिशा में 40 किलोमीटर 3 गुना कर दिया जाए, कितना कर दिया जाए? तो धारा के दिशा में 40 किलोमीटर, धारा के विपरीत 32 किलोमीटर जाने में घंटा। दो समीकरण, दो वेरिएबल, आंसर हो जाना चाहिए। जल्दी बोलिए। समीकरण भी दो है, वेरिएबल भी, मान रख ले, निकल जाना चाहिए। तो जल्दी से मान सोच लीजिए। किसका चाल पूछ रहा है? धारा की चाल। तो ध्यान दीजिएगा। हाँ बोलिए। 6 और 2 रख दे, नहीं 8 दिया और 4 पचे भी, नहीं 6 और 2 रखिए था 3 बार में, 5 बार में आ रहा। तो एक्स का मान मन ही मन रख के देखिए, बाई का मान 2। हीट एंड ट्रायल मेथड इसको बोलते हैं। तो यहाँ 6 तिया 18 2, 20 से 2 बार में कट जाएगा। 6 तिया 18 में से 2, 16 दूनी 32, 2 बार में कट जाएगा। 2 2 आ गया। तो किसका मान पूछ रहा? आंसर बन गया। प्रयास करने आएगा। ये रीजनिंग से बन गया, मैथ से बनाइएगा तो समीकरण हल करना पड़ेगा। बढ़े आगे। 1 2 3 4। एक नाव अनुकूल 2 मिनट और धारा के विरुद्ध 1.5 मिनट में कितना? 2 मिनट का मतलब 120 सेकेंड ना। धारा के और धारा के प्रतिकूल 90 सेकेंड ना। कितना दूरी? 300। हाँ है ना। 200 मीटर चौड़ी झील कितने समय में पार कर जाएगा धारा की चाल? 1 किलोमीटर प्रति। तो पहले इसको हल करिए। 120 एक्स और 90 एक्स, जल्दी बोलिए। 210 एक्स प्लस 30 वाई बराबर 30 कॉमन ले लेंगे, 7 एक्स प्लस वाई बराबर, अब वाई का मान 1 किलोमीटर प्रति घंटा ना, मीटर पर सेकेंड में लाने के लिए 5 बटा, तो इसका मान 5 बटा 18 रख दें तो 5 बटा 18 घट जाएगा। जल्दी 5 बटा 18 तो 180 में से 5 गया 175 बटा 175 बटा 8 25। अब मीटर पर सेकेंड में किलोमीटर में निकालने के लिए 18 बटा, यानी जल्दी बोलिए। हो गया। तो पूछ क्या रहा है? जल्दी बोलिए। झील का मतलब शांत जलना। तो दूरी 200, चाल 5 किलोमीटर, मीटर पर सेकेंड में 5 बटा 8, 25 8 8 8 144 सेकेंड का मतलब। आप लोगों में से सबको समझ में आया? झूठ मत बोलिएगा, बोलिए। बनेगा? 5 6 7 8 9 9।
एक नाव 288 मीटर चौड़ी झील इतना सेकेंड में। झील का मतलब शांत जल ना। 288 कै सेकेंड में? कितना सेकेंड ना? तो मीटर पर सेकेंड आ गया। हालांकि आंसर किस में पूछ रहा। चलिए प्रति सेकेंड में ही पहले निकालते हैं। किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है तो 18/5। चलिए हल करिए। 8 सतह 8 तिया 8 छक सही है। और बोलिए। लंबा ना हो जाएगा। अच्छा चलिए कोई बात नहीं। 5 घंटे अनुप्रवाह एक्स प्लस। और बोलिए। 4 घंटे। जल्दी हो गया। 5x और 4x जल्दी बोले। अब प्लस हो गया। x का मान इतना रहा है। किलोमीटर प्रति घंटा में निकाले तो इतना ही ना आया है। 200 और 9 छक 54 540 और 20 500। सही तो लिखे हैं। हल करिए और क्या कीजिएगा। x का मान यहां से रख दीजिए। 9 × 18 ही होगा। 300 बाई का मान निकल जाएगा। वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकल गया और निकालना था मीटर प्रति। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1 से गुना और घंटा को मिनट में बदलने के लिए 7। हल करिए। ये डाटा कुछ गड़बड़ होगा, इतना बड़ा आने वाला है नहीं। चलिए तरीका वही है, आप हल कर लीजिएगा। गुना कर दीजिएगा 1000 से ऊपर और 60 से नीचे। 10 11 12 13 बनाए कि नहीं जी? 14 मिटाओ इसे। एक नाव धारा की दिशा में ए से सी तक 10 मिनट में जाता है और सी से बी तक 10 मिनट तक चलता है। ए से बी की दूरी 300। तो नाव की शांत जल में चल। ध्यान दीजिए। ए से सी तक कहाँ गया? किस में? धारा के दिशा में। और आया किधर? विपरीत, यानी फिर वापस लौटेगा। गया डाउन स्ट्रीम में और आएगा तब भी यहां मान लीजिए ए तक नहीं आया। कहां तक? तो 10 मिनट गया x प्लस और 10 मिनट कितना? बोलिए जल्दी। 300 मीटर। ए से बी ना है 300। तो रुकिए, इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? ए से बी निकालने का मतलब है कि ए से सी निकाल करके बी से सी को, तो ए से सी हो जाएगा 10/60 इंटू एक्स प्लस में घटाना पड़ेगा। हाँ या ना? बराबर जल्दी बोलिए। 300 मीटर। 300
यानी 0.3 किलोमीटर, क्योंकि घंटा चाल किलोमीटर में लिया है। जल्दी हो गया। ध्यान दीजिए, जितना x प्लस में उतना ही x माइनस में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/6y, या 1/6y जुड़ जाएगा, 3y बराबर 0.3। यानी y का मान क्या पूछ रहा है? शांत जल में नाव की चाल, ये तो y निकल गया, कौन निकल गया? x निकलेगा कहाँ से? x निकलने वाला नहीं है, ये गलती लिया है। यहाँ लिखिएगा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। क्या लिख दीजिए? धारा की चाल। आंसर कितना होगा? 0.9। x तो ऑलरेडी कट जाएगा, बस तो तुरंत हो जाएगा। 15 खत्म। पक्का ना? हमको लग रहा है बनाए नहीं आप लोग। पक्का बन गया है? तो बच गया एक टाइप, टाइप एट कर ले चलेंगे। ईमानदारी बताइए, आप लोग कौन कौन बनाए थे? अब बाकी लोग, लास्ट चैप्टर है, इसको अच्छी तरीके से बनाइए, नहीं तो फिर हम आप लोग को, बेहतर तो यही करते कि एक के दिन में नाव धारा खत्म कर देते। कोई भी किताब दुनिया का ले लीजिएगा तो नाव धारा में एक से ज्यादा दिन का नहीं है, एक से ज्यादा दिन का कोई भी किताब में नहीं है। तो मेरे तरफ से एक बार और नाव धारा को क्या करिएगा,